आप कहने लगे दूर 10 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बाइक से। ऐसे हम में से कितने दुकान जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, बाजार जाते हैं, खेती करने जाते हैं। माए बहनें घर का काम काज करती हैं बेचारी। काम किससे किया जाता है? जबान से या हाथ से? रास्ता किससे चला जाता है? पैर से। बाइक कंट्रोल हाथ और पैर से। जबान फ्री होती है। रोजाना का मेरा आपका घर की माए बहनों का बड़ा वक्त काम काज में गुजरता है, लेकिन जबान खाली। अगर इसी जबान को आते जाते चलते फिरते दरूद पाक पढ़ने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार पढ़ने पर कतबल्लाहु बैन आइनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार व अस्कनहु यौमल क़ियामति मअ शुहदा, कि अल्लाह पाक पेशानी पे लिख देते हैं इसका ईमान खरा है। भाई लेबल देते ना यार, ये चाइना माल नहीं, बोले ईमान चाइना नहीं है, खरा है, पक्का। और ये जन्नती है, जहन्नम से आजाद। उंगली कटा के शहीदों में कटाया भी नहीं, अल्लाह शहीदों के साथ बिठाएंगे जिन्होंने अपनी गर्दनें कटाया, जिन्होंने बोटियां अपनी उधड़वाई। तो तय करें रोज बड़ा आसान 100 बार पढ़ना, चलते फिरते हो जाएगा। कौन कौन माए बहनें घरों की काम काज करते, तय करें माहौल बनाने से बनता है। हजरत वाली साहब बहुत कहते हैं मोहब्बत से माए बहनों को कहें। कभी तो कोई कहे घरवाली को पास बिठा के, लेकिन अपनी घरवाली कि कितनी कुर्बानी से तूने ये दाल रोटी चावल बनाया है। आसान है बात। कभी खुद एक वक्त एक दिन कपड़ा धोना पड़ जाए ना यार, है जमात से बड़ी मोहब्बत से फोन करें। चिल्ले में जाते हैं ना, चिल्ले में तो बहुत मोहब्बत से फोन करते हैं। वो मोहब्बत क्यों होती पता? अभी कपड़ा धो के आया है, अभी मतलब की मोहब्बत है, याद आ रही है। घर तक ऐसा धो के प्रेस टंगा हुआ मिलता था, अब चिल्ले में जब हाथ से रगड़ के आया है ठंडक में तो बहुत याद आ रहा है। तो घर भी तो कदरदानी होनी चाहिए। आप में से कभी कोई ढाबे में होटल में खाना खाने गया है? हाथ उठा के बता। अरे पूरा माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा खाने के बाद बिल आती नहीं आती? बोले ना आती है। तो कैसा मुस्कुरा के नहीं, अदाओं से नवाबे लखनऊ और नवाबे हैदराबाद पर्स निकाला और कितना, हाँ साहब 350 555, तो सेठ साहब 20 की नोट और रख के आते हैं, रखते हैं ना टिप, हाँ टिप्स देते हैं 5 10 50। खिलाया, पैसे भी लिया है। और जो बहन जो बेटी रोज सुबह नाश्ता खाना और शाम का, एक दिन नहीं, एक वक्त नहीं, साल भर कभी 100 का नोट भी दिया है। अरे वो 100 के नोट की नहीं मोहताज है, एक बोल भी मोहब्बत से बोला, अल्लाह तुझे जन्नती खाना खिलाए, है बोला है कभी? तय तो करें मेरे भाई, तय तो करें इंशाअल्लाह। हाँ, जिसने घर वालों का दिल खुश किया दीनी तरीके पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो सबसे भला है, सबसे भला है। हाँ, हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने एक जगह लिखा है, मैंने दावत में खाने के बाद पर्दे के पीछे से घर वालों की तारीफ की, चीख के रोने की आवाज आई। हजरत ने कहा क्या गलती कर दिया मैंने, क्या बात हो गई? अंदर से उस दीनी बहन ने जवाब दिया, हजरत दुख उबल के बाहर आ गया। इस शख्स के साथ 20 25 30 जो भी साल हो चुके थे, इतने साल से हूं कभी एक जुमला नहीं था, जबान नहीं, गूंगा था, सिर्फ दिल तोड़ना ही आता है पत्थर की तरह। ना से तेरी हर बात लगे है, दिल तोड़ के जाना तेरे क्या हाथ लगे है। बात गरचे बेसलीका हो कलीम, कौन कौन जानता है कलीम आजिज साहब रहमतुल्लाह अलैह, दावत व तबलीग के अमीर झारखंड, बिहार, नेपाल, दावत के अमीर थे तबलीग के, सिर्फ शायर ही नहीं थे साहब। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता थे, पटना मरकज में रहते थे। अमेरिका ने अपनी शहरियत दी थी, इतनी काबिलियत भी थी तालीम एजुकेशन की बुनियाद पे। हजरत कहते हैं बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए, बात कहने का यही जबान है कि एक तहज्जुद गुजार, रात का इबादत गुजार, बड़ी बड़ी नफलें पढ़ने वाला, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, 10 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, 5 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 वक्त की नमाज पढ़ने
उसके दर्जे से भी आगे और उसके मकाम के बराबर एक अच्छी मीठे बोल वाला पहुंच जाएगा अपनी जबान और अखलाक की बुनियाद पर। और एक आदमी अल्लाह के दरबार में इबादतों का पहाड़ लेके आएगा, हाँ, लेकिन उसके साथ शतम हादा व दरब हादा व अकल माल हादा, लोगों को जबान से दुख पहुंचाया होगा, तो अब उसकी नमाजें छीन छीन के जिसका दिल तोड़ा उसको दी जाएंगी। घरवाली उस दिन बदला लेगी, घरवाचा है बुद्धे, ऐसा दिन ना अल्लाह दिखाए, अल्लाह ऐसा, अल्लाह पाक किसी को ऐसा दिन न दिखाए। मेरे भाइयों, तो ये दुनिया ही मौका है प्यारे यार। नहीं, मजा नहीं आता जब कोई हमसे और आपसे अच्छे से बात करता, बोलो ना भाई, नहीं कोई अच्छे बड़ा दिमाग बोझल हो, कोई जो है टेंशन सा हो, कोई आया किसी ने हंसा दिया है, किसी ने अच्छी बात कह दिया, एकदम मूड फ्रेश सा हो जाता है। अरे तो दूसरों का भी तो करना सीखें, दूसरों का भी, घर वालों का भी। हमारे आपके घर वाले इंतजार में हो कब आएंगे, आज इंतजार में होते कब, बोले ना कब जाएंगे, आफत खान, तूफान खान, मुसीबत खान कब जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो इंतजार में हो कब। नहीं, बच्चे बचपने में अब्बू कब आए, लिपट जाते नहीं पैरों से, अरे बचपन में नहीं छोटे होते हैं, लिपट जाते, रोने लगते हैं। कितने बच्चे तो बाइक के साथ, कार के साथ दूर तक दौड़े चले जाते हैं, फिर आखिर क्या बात है, वही जब बड़े धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होते हैं तो दूर हो जाते हैं, क्या बात है। मेरे भाइयों, तय करें इंशाअल्लाह ये दरूद पाक 100 बार, बड़ा आसान है। माहौल बनाए घर में, बहन बेटियों को मोहब्बत से, शफकत से, नरमी से। अगर कोई खुशनसीब रोज 1000 बार पढ़ लेता है, ये हदीस पाक मुंबई में मस्तूरात के इज्तिमा में मैंने बयान किया। काजूपाड़ा के आजमगढ़ के मुफ्ती साहब, मुफ्ती ताहिर साहब कहने लगे, मेरी बूढ़ी अम्मा ने जब से सुना है, बिल्कुल आंचल से बांध लिया है, अब रोज वो तस्बीह लेके 1000 बार पढ़ती है कि बुढ़ापा तो आ ही गया है, अब कहाँ जाना है भाई, उसके बाद फिर जवान होना है। अरे बोलो ना। और सिर्फ बूढ़े नहीं, जवान भी जा रहे हैं। हमारे दारुल उलूम देवबंद के साथ पढ़े कई साथी चले गए। आप में से कई एक जानते होंगे शकील दीनाजपुरी साहब को, जो तराना है, हमारे दरसी साथी थे हमारे, वो दारुल उलूम में हमसे भी कई साल पहले से थे बहुत। हाँ, अरबी दोम से दौरे तक। मौलाना मोतीउल्लाह साहब भी जानते हैं क्या, एक खास अदा से ये हंसे, नारे मस्ताना ख्वाब देख रहे थे, नाच सुने हैं। दरसी साथी कभी कभी कमरे में भी बैठ के, अभी रमजान में बिजनौर के एक इलाके में मदरसे की बागोवाली में थे, मदरसे की वसूली के लिए गए, आए ये कोरोना का दूसरा दौर। अल्लाह इस रोने से हमेशा के लिए बचाए, साजिशें रचने वालों से, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों से, गरीबों के साथ बेरहमी बरतने वालों से। कितने भूखे मर गए, लाशों को कफन और अर्थियां नसीब नहीं, रास्ता चलते। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, मुल्क को बुरी नजर से बचाए, आलम में अल्लाह आफियत, हिदायत, सेहत, सलामती की हमायत चलाए। अपने मुल्क के लिए खास बहुत दुआ करनी चाहिए। बड़ा प्यारा देश, बड़े अच्छे लोग, इतने भोले मन के कि पत्थर में ताकत देखें, आग में जलाने की तपिश देखें, पानी की रवानी देखें, सूरज का चमकना देखें और चांद का चमकना, सूरज का दहकना, तो ये उसी के सामने दंडोत और प्रणाम करने लगे। अगर ये अल्लाह का तारुफ हो जाए, ये तो एक इंसान को, हजरत मौलाना नदवी आलिम थे, नाम अभी इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आएगा। लखनऊ गए अपने तहकीकी काम के लिए, जहां कमरा किराया लेके रुके हुए थे, नीचे उतरे सुबह जाने के लिए, तो पंडित जी बैठे हुए थे अपनी पूजा पाठ में। पंडित जी प्रणाम, एकदम जो है गुस्से में लाल पीले, है चलो निकलो, प्रणाम करते हो। एक दिन, 2 दिन हजरत मौलाना आते जाते रहे। एक दिन उतरे तो पंडित जी नहीं है, उनके घर से रोने की आवाज आ रही, चीखने की आवाज।
निस्वानी औरत की आवाज घर गए, अहलिया को ले आए, देखो तो सही बात क्या है, माना नहीं है, पंडित जी नहीं है, जाओ। अहलिया गई, आके बताया पंडित जी सफर में गए हैं, अहलिया की विलादत करीब है, डिलीवरी। तो माना ने अब क्या करना, हम ही पड़ोसी हैं, सुबह का वक्त कोई देखने वाला नहीं, तो कहे जो इस वक्त की जरूरी चीज है वो बताया, ले आए, दे दिया। अल्लाह ने औलाद दिया, लड़का दिया। 2 दिन 4 दिन के बाद जब लौटे हैं पंडित जी, मौलाना फिर सुबह उतरे और प्रणाम कहा, तो पंडित जी ने आज कुछ नहीं कहा, जगह से खड़े हो गए और आके पैरों से लिपट गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, आप तो देवता हो, देवता। तो ये मुल्क के लोग हैं हमारे। हमने क्या भलाई, जब हम मेरे भाइयों ठंडे दिल से सोचें, ये खानकाही निज़ाम, ये दावत व तबलीग का निज़ाम, ये मकातिब और मदारिस का निज़ाम, ये अल्लाह ने आता किया। हमारी ज़बान अपने माँ बाप के साथ बर्ताव, घर वालों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, तो फिर औरों के साथ क्या हाल होगा। हाँ, कि हम कहते हैं दीन अखलाक से फैला, तलवार से नहीं फैला, यकीनन ऐसा ही है, कोई शुबहा नहीं है, कोई शुबहा नहीं। लेकिन वो अखलाक क्या हम और आप नहीं अपना सकते, हम और आप नहीं अपना सकते। कि मुंबई जैसे इलाकों में जहां मराठी भाइयों की ज्यादा जो है तादाद में रिहाइश थी, एक अकेला मुसलमान 92 के फसाद में भीड़ आ गई कि इसको मारेंगे, काटेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। पड़ोसी मराठी भाई निकल आया, खबरदार, पहले मेरी जान से गुजरना होगा, फिर मेरे मुसलमान पड़ोसी को हाथ लगाना। हाँ, क्यों, क्या बात? उसने कहा मेरी बीवी बीमार थी, आज सगा भाई बीमार, वो शफकत नहीं। मजे लेते हैं साहब, बहुत उड़ रहा था, पता चल रहा। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बीवी बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट, मेरे छोटे बच्चों को नहलाना धुलाना, तैयार करना, टिफिन बनाना और फिर उनको स्कूल पहुंचाने का काम मुसलमान पड़ोसी की बीवी करती थी। अस्पताल में मेरी बीवी का खाना में ये मुसलमान पड़ोसी की बीवी बहन बन के पहुंचाती थी, तब तो नहीं थे। मेरे भाइयों, तय करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ने ये निजाम, ये इस्लाह मुआशरा, ये कोई रस्मी चीज है। जैसे मुशायरे बहुत हो रहे हैं, वाह वाह, जिसको समझ में नहीं आया शेर तो वो भी वाह वाह, भाई तूने क्यों वाह वाह किया? बोले अगर शेर है तो वाह वाह, अगर शेर है अगर शेर है तो वाह वाह, तू भी वाह वाह कर रहा है। जबरदस्ती का दूर तक से दाद और खुजली आए, तो ये इस्लाह नहीं कहते, दूर तक से, अगले मोहल्ले से। मेरे भाइयों, हम सब तय करें, हम सब तय करें, इंशाअल्लाह बामकसद जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ने बड़ा मुबारक ये सादात का की बस्ती है, आज चुनिंदा लोग हैं, खास इनायतें हमारे जरिए से ये चरागों से चराग जले, सुन्नतों के चराग, अखलाक के चराग, आमाल के चराग जले। दरूद पाक पढ़ने की वो मुफ्ती साहब की वालिदा ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा मेरी वालिदा रोजाना 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उसने ये हदीस सुना, जो रोज 1000 बार दरूद पाक पढ़ेगा, लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नह, मरने से पहले इसी दुनियावी, इसी जिस्मानी आग से अपना जन्नत का ठिकाना देख लेगा। हम और आप नहीं कर सकते, तय तो करें, कुछ तो करें। हाँ, माए बहने बेटियों को कहें, जुमा अभी गुजरा, जुमा के बारे में प्यारे आका, ये घड़ी भी ठीक चल रही इधर, ये वाली धोखा दे रही। दिल्ली अभी दूर है दिल्ली अभी दूर है, 3:30 बजा है। तो अज़हकल्लाहु असनानकुम। तो मेरे भाइयों, तय करें, हमारे ग्रुप से जुड़े इसमें हजरत मौलाना जिल्लुर रहमान साहब के यहाँ से भी कारगुजारी जाती है, और भी कोई जुड़ा है इसमें, हजरत वाली साहब से कोई मुरीद है, और भी वालिद साहब हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब से बैत कितने यहाँ हैं? पूरा हाथ उठाएं, पूरा हाथ उठाएं तो पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे ग्रुप में आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? नहीं है, शामिल करा दीजिए। ग्रुप में हजारों लोग हैं, जुमा की कारगुजारी मुश्किल से 100-125 की आती है, लेकिन वो भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हर जुमा
1.5 करोड़। क्यों? इसमें ज्यादा बरकतें कुर्बानी किसकी? हमारे मदारिस के जिम्मेदारान की, मकतब के असातिज़ा की, मस्जिद के अइम्मा की। जुमेरात से ही वो बच्चों को मोहब्बत से, नरमी से, क्लास के बच्चों को असातिज़ा से खास ताल्लुक, नरमी से कहते हैं बच्चों आज जुमा आ रहा है। जुमा की रात से, जुमा की रात और दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अक्सिरू अलैहि अस्सलात यौमल जुमा व फी रिवाया व लैलतल जुमा। माहौल बन जाता है। इमाम साहब एक छोटा सा ऐलान कर देते हैं, फिर बादे बहार आई इकबाल गजल खां हो, गुंचा है अगर क्या भाई अगला बता तो दे। गुंचा है अगर गुल हो तो गुलिस्ता हो गुल है, गुंचा हो अगर गुल है तो गुलिस्ता हो। तो मेरे भाइयों की फिर आ गई है जुमा की रात, ज्यादा दरूद पाक पढ़ें तो हम और आप तय करें रोज पढ़ेंगे, जुमा को ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ, नमाज 5 वक्ता एहतिमाम से 5 वक्त की, माए बहने घरों में हम सब अल्लाह के घर में पढ़ेंगे। रोजाना 2 मिनट 1 मिनट कुछ तो तय करें। अल्लाह की किताब से कब तक बेवफाई, कब तक? 1 मिनट सही, 1 मिनट शुरू करें। बड़ों ने तो इतना आसान कर दिया हमारे लिए। हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अरे भाई अल्लाह का जिक्र 100 बार कर लो, नहीं मौका 50 बार, 30 बार, 10 बार। अरे अल्लाह को 1 बार याद कर लो, है अल्लाह का जिक्र यूं ही ये जबान तो इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत भी करेंगे, हम सब तय करते हैं इंशाअल्लाह। और एकदम घर वालों से लड़ाई तो बाकी रखेंगे। बोले ये तो उम्र भर का क्या है एग्रीमेंट, घर वाली से तो छुट्टी जनाजे को जब तक वो रो के रुखसत नहीं कर दे। बोले रो के आई थी और उम्र भर रुलाया है ना, रुलाया नहीं है। उससे ही अच्छा बखलाक, अच्छा बर्ताव, घर वाली माए बहनों को मर्दों से, मर्दों को माए बहनों से अच्छा बर्ताव करना। कि ये हमारे बड़ों की ये जो अमली, उनके सामने ये अमली नमूने पेश करना फिर अगली नस्ल को ऐसा तैयार करता है कि एक जवान बहन ब्याह कर ससुराल गई, 2-4 दिन के बाद बेटी की माँ समधन को फोन लगाती है बेटी की सास को, बहन क्या हाल है? तो आज पूछें, ट्यून ही बदल जाती है कि अब अगर मैं 100 साल जीने वाली थी 50 में निकल लूंगी, 50 में। हाँ ये बात है। तो सास ने जवाब दिया, बहन हाल पूछती हो, जब से तुम्हारी बेटी मेरे घर आई है मेरा घर जन्नत बन गया है। बातों से नहीं बनता घर जन्नत, कुर्बानी से, खिदमत के लिए नींद कुर्बान करनी पड़ती। सर्दी का मौसम, जब अपनी औलाद की, बेटियों की, बहनों की तरबियत ऐसी होगी, सवेरे उठना, पानी गर्म है या ठंडा है माँ बाप के लिए देखना, तो वही बेटी जब ससुराल जाएगी तो शौहर की माँ का ख्याल कि वुजू के लिए ठंडा पानी या गर्म पानी देखेगी और उनकी जिंदगी को जन्नत बना देगी कुर्बानी से। और ज्यादा दिन नहीं अल्लाह कुर्बानी लेते, फिर नेकनामी हो जाती, फिर अल्लाह आसानियां अता करते। अल्लाह तो इंशाअल्लाह हमें और आपको अच्छा बर्ताव, अच्छा अखलाक पेश करना है। कितनी बातें तय किया, कोई इन तलबा में कोई एक बताएगा हमको? जी जी हाँ जी, जज़ाकल्लाह खैर। आप गौर से सुन रहे थे या वहीं अभी किस्से में अटके थे? अगली बात आप हमको अगली बात बता दें, आप हमको अगली बात नहीं, इनसे सुन लो, आपकी बात सुनाऊंगा। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह को हया आती। मोहम्मदी निस्बत भी कितनी प्यारी है कि अगर जवानी में आदमी ने अल्लाह से वफा निभाया तो अर्श का साया, और दाढ़ी में अगर सफेदी आ गई तो अल्लाह को हया आने लगे। कोई एक बच्चा बताएगा कि कितनी बात हमने तय किया, भूलेंगे तो हम बताएंगे। अरे भाई सबक पारा मुख्ता सुनाते हैं तो बताते हैं ना उस्ताद गलती पे। कोई एक, अच्छा एक बात बताओ, सारी नहीं, कोई एक खड़ा हो के एक बात बताए कि मुझे ये याद। अरे हिम्मत तो करो यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। दूसरी भी तुम बता सकते हो, देख के ऐसा लग रहा आपके अज़ाइम और इरादे से। हाँ माशाअल्लाह,
ये देखिए बच्चा, इसने नाच पढ़ा था। हाँ चलिए, ये चाहते हैं दूसरों को मौका दो। हाँ, क्योंकि 50 रुपए का इनाम इनका हो गया, तो ये चाहते हैं कि कहीं 2 नोट मुझे न मिल जाती, किसी एक दूसरे साथी को मिल जाए। और कौन बताएगा? कोई एक बात, सलाम आई, वाह वाह वाह, ये शर्मा रहे हैं, ये बड़े बड़े क्यों शर्मा रहे हैं पता नहीं। आपने कबूल किया, आपने निकाह में कबूल किया, इसलिए शर्मा रहे। हाँ बताओ बेटा, माशाअल्लाह रोज पढ़ेंगे, जुमा को ज्यादा पढ़ेंगे। क्या नाम है? और इन दोनों को याद रखेंगे। और कोई एक बच्चा, वाह वाह माशाअल्लाह, देखिए ये देखिए बहुत अच्छे बच्चे, सुन्नतों पर है ना, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, बहुत अच्छा। कोई एक तीसरी बात, चौथी बात भी, 3 बातें, बड़े प्यारे बच्चे याद रखने वाले माशाअल्लाह। अपने मदरसे के हजरत मुअज्जिजुर रहमान साहब। अरे कोई एक बात और एक और बात याद आ जाएगी, याद आ रही है, देखिए एक को याद आ रही है। हजरत मुफ्ती राशिद साहब कहते, हाँ एक सो रहा मैं देख रहा हूँ। हाँ याद आ रही है जी। कैसे असातिज़ा याद आते हैं ना, अल्लाह सबको सेहत कुव्वत दे, जो चले गए अल्लाह दर्जात बुलंद करे। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा कोई बूढ़ा भी कुछ बताएगा जो बात गई घर? बच्चों ने सब अपना हक अदा कर दिया, कोई एक बड़े मियाँ भी बता दें। चचा कब तक लड़ना है बुढ़िया से? ओ क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह वाह वाह, वाकई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सारी बातें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे। असल में पीछे अब की बार जब आए तो आमुख्ता सुने हुए क्या हो गया था, साल भर। तो हमने कहा पहले अभी सबक पारा ही सुन है, फिर आमुख्ता ताकि याद रहेगा। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। कोई बात हो? हाँ वाह 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 वाह, बहुत बेलन, आप बहुत बेलन खाएं लगता है। किसको? हाँ मतलब ये आप ही बोल रहे हैं? देना चाहिए ना चाचा। आपकी बात तो वही जो मैंने कहा, मैंने भी सच कहा, लेकिन ये आप ही बोल रहे हैं या बेलन बोल रहा है? बड़ी बात है, अल्लाह याद रखने की तौफीक। चचा आपकी बात, सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचा वालिद से कहा कि आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप ज़ैद से पूछ लो। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। आज हमारी औलाद बड़ी होके पराई हो जाती है। बचपन में तो लिपटती है, अब्बू कहाँ गए, अब्बू कब आएंगे, लेकिन जू जू बड़ी होती दूर होती जाती, दूर होती जाती, दूर होती जाती। तो तय करें इंशाअल्लाह अच्छे अखलाक खुद अपनाएंगे, दूसरों को तालीम और तरबियत देंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी बात आपने कहा, नाराज तो नहीं हो गया? जज़ाकल्लाहु खैरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ के लिए हम स्पेशलिस्ट साथ लाए। अभी देखिए मौलाना खैरुद्दीन साहब से दुआ कराया, हमको देर से बात करा। हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब से दुआ कराई जाए इंशाअल्लाह। ये बच्चे आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार या अरहमर राहिमीन।
या अकरमल अकरमीन या बिजाहिदिल मुरसलीन या सत्तारुल उयूब व या गफ्फारुद दुनूब व या हल्लल मुश्किलात। प्यारे अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, खताओं को माफ़ फरमा दीजिए, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए, सय्यात को माफ़ फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को पक्का सच्चा नमाजी बना दीजिए, दीन का दाई बना दीजिए, आपकी मर्ज़ियात पे चलने वाला बना दीजिए, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाइए, जानो माल की हिफाजत फरमाइए, आलो औलाद की हिफाजत फरमाइए। प्यारे अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व आफियत का फैसला फरमाइए। प्यारे अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमाइए, मिलो मुलाप नसीब फरमाइए, तोड़ से हिफाजत फरमाइए, जोड़ नसीब फरमाइए। प्यारे अल्लाह, बातिलों के शिराज़े को बिखेर दीजिए, बातिलों के इत्तेहाद को तोड़ दीजिए, इत्तेफाक उन्हें सो नाबूद कर दीजिए। करीम आका, करीम आका, आप तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाइए, सबों के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाइए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाइए। करीम आका, हम गुनहगार हैं, आपके बंदे हैं, हम सियाहकार हैं, आपके बंदे हैं, हम बदकिरदार हैं, आपके बंदे हैं, हम बदअखलाक हैं, आपके बंदे हैं। प्यारे अल्लाह, हमने जानकर अनजाने में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरी में, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हमने बहुत सारे गुनाह किए। प्यारे अल्लाह, हम अपने गुनाहों का इक़रार कर रहे हैं, इक़रार कर रहे हैं। प्यारे अल्लाह, आपने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है, सियाहकारों को माफ़ किया है, बदकिरदारों को माफ़ किया है, बदअखलाकों को माफ़ किया है, ज़ानियों को माफ़ किया है, शराबियों को माफ़ किया है। प्यारे अल्लाह, आप हम सबों को माफ़ कर दीजिए। ए माफ़ करने वाले, ए माफ़ करने वाले। प्यारे अल्लाह, हम आपका दरबार छोड़ कर जाए कहाँ? आपके अलावा किससे मांगे? आपके अलावा किसके दरबार में हाथ फैलाए? आपके अलावा किसके दरबार में झोली फैलाए? आपके अलावा किसके दरबार में दामन फैलाए? करीम आका, आप माफ करने में आए तो कोई और पकड़ने वाला नहीं। आपने माफ करने वाले, आपने माफ करने में आए तो कोई और माफ करने वाला नहीं। यारे अल्लाह, आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, महरूम न कीजिए, महरूम न कीजिए। यारे अल्लाह, हाज़िरीन मजलिस को कबूल कर लीजिए, कहने वाले को कबूल कर लीजिए, सुनने वाले को कबूल कर लीजिए। यारे अल्लाह, हम लोगों ने जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए, अमल करने की तौफीक अता फरमाइए, एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बनाइए। यारे अल्लाह, हमारे शेख की उम्र में बरकत नसीब फरमाइए, उन्हें सेहत आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाइए। यारे अल्लाह, उन्हें शिफाए आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाइए। यारे अल्लाह, उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाइए। करीम आका, उनका साया हमारे सरों में तादेर कायम और दाइम रखिए। यारे अल्लाह, यारे अल्लाह, उनके साहबजादे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की उम्र में भी बरकत नसीब फरमाइए। यारे अल्लाह, इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाइए। इनका साया हमारे सरों में तादेर कायम और दाइम रखिए। यारे अल्लाह, मदरसा हाजा को कबूल कर लीजिए, इसके फैज़ को क़यामत तक जारी और सारी फरमा दीजिए। यारे अल्लाह, जो कुछ मांगा अता कर दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता कर दीजिए। यारे अल्लाह, यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई की दुआ मांगी है, हमारा उसमें हिस्सा नसीब फरमाइए। जिन जिन दुआओं से पनाह मांगी है, हमें उससे बचने की तौफीक
अता फरमाइए। करीम आका हम सबों को दुश्मनों के दुश्मनी से, हासिदीन की हसद से, मानिदीन की इनाद से, नजर बद करने वालों की नजर बद से, शुरूर फितन से, बलियात व आफात से हम सबों की मुकम्मल हिफाजत फरमाइए। करीम आका हमारी टूटी फूटी दुआओं को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही अजमईन बिरहमतिका या